लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि कार विस्फोट कोई सामान्य आत्मघाती विस्फोट नहीं था, बल्कि संदिग्ध ने घबराहट में ऐसा किया था। सुरक्षा एजेंसियां आतंकी नेटवर्क से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और फरीदाबाद, सहारनपुर, पुलवामा और अन्य इलाकों में भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों ने यह बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA से अपनी जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने को कहा है और उन्होंने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि FSL को विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूने को विश्लेषण और मिलान करने तथा बिना किसी देरी के विस्फोट पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो अमित शाह ने मंगलवार को अपने आवास पर सुरक्षा समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। तो हमने देखा कि जिस तरीके से ये घटना घटी, इसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत ही वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों से कहा कि आप घबराइए मत, आप सतर्क रहिए लेकिन घबराइए मत। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी पूरी नजर इस पर बनी हुई है और हमने देखा भी कि किस तरीके से वो रात के समय ही सबसे पहले अस्पताल जाते हैं, वहां पर घायलों से मुलाकात करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं और जो भी वहां पर अधिकारी थे वो तमाम स्थिति को लेकर जानकारी अमित शाह को देते नजर आते हैं। और इसके बाद घटनास्थल पर जाकर अमित शाह ने उस स्थिति का जायजा भी लिया। लेकिन इसके बाद सोमवार को यह घटना घटी। पूरी रात सुरक्षा व्यवस्था पर और साथ ही साथ क्या स्थिति थी उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर बनी हुई थी। और जैसे ही मंगलवार हुआ, मंगलवार के सुबह में गृह मंत्री के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि जो भी प्रशासनिक जांच चल रही है, ये प्रशासनिक जांच जो है वो NIA को सौंप दिया जाए। और हमने देखा कि इस फैसले के बाद ये पूरी जांच को NIA को सौंप दिया गया और इसके बाद फिर दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक 3 बजे रखी गई थी, हालांकि ये बैठक 3:30 बजे के आसपास शुरू हुई और इस बैठक में हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय पहुंचकर इस बैठक की अध्यक्षता खुद करते हैं और इसके बाद इस बैठक में ये फैसला लिया गया है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को और सुरक्षा बलों को यह सुझाव दिया गया है कि कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, किसी भी तरीके से किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने तमाम निर्देश दे दिए। तो बैठक में गृह मंत्री ने औपचारिक रूप से मामले की जांच दिल्ली पुलिस से NIA को सौंप दी और आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को घटना की गहन जांच करने और जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हालांकि जो भी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत किया गया होगा या प्रस्तुत करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, आज वो प्रधानमंत्री के सामने भी उस रिपोर्ट को रखा जाएगा CCS की बैठक में। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री ने FSL को विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूने की बारीकी से जांच करने और उसके मिलान करने के भी निर्देश दिया, जिसमें भौतिक साक्ष्य और जले हुए वाहनों से बरामद अवशेष भी शामिल है। विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की जांच NIA को सौंपने का फैसला किया। तो NIA को जल्द से जल्द जांच करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भी विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों का मिलान और जांच करने और विस्फोट का विवरण जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको जानकारी दे दें कि एक सूत्र ने यह बताया है कि ये भी निर्देश दिया गया है कि विस्फोट वाली कार में मौजूद शवों से एकत्र किए गए नमूनों का मिलान किया जाए। तो गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना में शामिल प्रत्येक अपराधी की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि जिम्मेदार लोगों को हमारी एजेंसियों के कड़े प्रहार का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्री के आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा शामिल हुए। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए थे और अमित शाह ने अधिकारियों को कहा कि जांचकर्ताओं को विस्फोट कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था, इसकी जांच में कोई भी पहलू अनदेखा नहीं करना चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली कार विस्फोट पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मामले में NIA को सौंपना इस घटना की व्यापक और समन्वित जांच सुनिश्चित करने के केंद्र के इरादे को
दर्शाता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। हालांकि आपको ये जानकारी दे दे कि इस पूरे मामले की जांच विस्तार से जारी है। एनआईए की टीम खुद इस जांच में जुटी हुई है और न सिर्फ गृह मंत्रालय का नजर इस पर है, बल्कि गृह मंत्रालय से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जांच को लेकर रिपोर्ट ले रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है देश की सुरक्षा के लिहाज से, राष्ट्र की सुरक्षा के लिहाज से, यह आज की बैठक में तय होगा। और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, ये आज की बैठक में तय होगा और जांच के बाद पता लग पाएगा। 10 नवंबर को जिस तरीके से साजिश रच के दिल्ली को दहलाने की पूरी कोशिश की गई, उसकी तस्वीरें अब सीधे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम मौजूद हैं लाल किले के ठीक सामने, जो ओल्ड लाजपत राय बाजार है, उसके ऊपर से हम आपको टॉप विजुअल दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये विजुअल है बाद का मंजर, जो कि उस धमाके के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद में जो आसपास की गाड़ियां थी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि एक ऑटो है, पूरी तरीके से परखच्चे उसके उड़ चुके हैं। ई रिक्शा पलटा हुआ है। जो मौजूदा वहां पे लोग होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति और हालत रही होगी। और 2 दिन बाद भी यहाँ पे पूरी तरीके से अभी भी सीलिंग की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही साथ में सफेद टेंट के साथ में इस पूरे इलाके को कवर कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे अब लोगों की आवाजाही तो बंद ही है, ताकि मीडिया भी थोड़ा यहाँ से जो जिस तरीके से जांच जारी है, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया हो रही है, वो गुप्त तरीके से पूरी की जा सके। एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है, जिसमें आप देख सकते हैं इनर सर्कल में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें देखी जा रही हैं। ये मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 का इलाका है और वहां पे ही पूरा ब्लास्ट हुआ। i-20 कार जिसमें उमर नबी मौजूद था, वो गाड़ी चला रहा था, आगे आता हुआ उसने ब्लास्ट किया है। ये ब्लास्ट कैसे हुआ है, अभी भी एफएसएल टीम ये जांच करने की कोशिश कर रही है। और अब अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ जो दूसरा विस्फोटक यहां से पदार्थ बरामद हुआ है, वो क्या था जिससे फटने के बाद में इतना ज्यादा डैमेज यहां पर हुआ है, इसकी जांच जारी है। एफएसएल टीम बीते दिन भी यहां से 42 सैंपल्स इकट्ठे करके गई है, आज भी यहां पर पहुंचेगी, यहां से सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। रेड लाइट आप देख रहे हैं, वो रेड लाइट से होते हुए धीरे धीरे आके 10 मीटर के बाद आने के बाद में यहाँ पे विस्फोट किया गया और उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप उधर देख सकते हैं कि जैन मंदिर है और जैन मंदिर के बगल में गौरी शंकर मंदिर है। इतनी ही दूरी बस है जहाँ पर ये विस्फोट हुआ और धमाका वहाँ तक पहुँचा। वहीं तक में ये पूरा विस्फोट का पूरा जो क्षति थी वो पहुँची, कांच भी टूटे, लोग भी हताहत हुए। अब तक 9 जाने जा चुकी हैं। तस्वीरें लगातार भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी। भागो